हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का डीओई की तरफ से जो आपको एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर मिला है मैथ्स का वो कराने वाली हूँ। जैसा आप सभी को पता होगा कि पेपर हम ये स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है स्टार्ट तो इसके 2 सेक्शंस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आज हम सेक्शन सी करने वाले हैं और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये पेपर है, आपको पता है ना। तो हिंदी मीडियम में आज हम सेक्शन सी स्टार्ट करने वाले हैं। ए और बी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर लेना। क्लियर? चलिए देखो, क्वेश्चन 26 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यदि 3x - 4 बहुपद, एक बहुपद दे रखा है, का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ एक बहुपद दे रखा है और आपसे कह रहा है कि 3x - 4 जो है ना वो इसका गुणनखंड है। तो फिर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। पहले x की वैल्यू निकालने के बाद मैं क्या करती हूँ, उसमें पुट कर देती हूँ जो मुझे बहुपद दे रखा है, तो फिर मेरा k का मान आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही करते हैं। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो सबसे पहली बात 3x - 4 = 0 था, तो यहाँ से x का मान आ गया 4/3। अब क्वेश्चन में मुझे जो बहुपद दे रखा है वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो वो मुझे दे रखा है 2x³ माइनस का हो जाएगा 11x² प्लस का हो जाएगा kx और माइनस का हो जाएगा 20। अब मैंने x की जगह पर 4/3 रख दिया। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर भी मैंने क्या किया, 4/3 रख दिया, इसका क्यूब हो गया। -11 यहाँ पर भी 4/3 रखा और इसका स्क्वायर हो गया। प्लस में k यहाँ पर भी 4/3 रख दिया और माइनस का 20 हो गया। ये तो 0 के बराबर आ गया। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 64/27, जो क्यूब है वो खोला है सिर्फ और कुछ नहीं किया। यहाँ आ जाएगा 16/9, यहाँ आ जाएगा 4k/3 माइनस का 20। अब इस 20 को इधर ले आई तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास 128/27 आ गया, माइनस ये आ गया 176/9, प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 4k/3। अब हर एक जैसे कर लेती हूँ, तो यहाँ पर 3 से गुना कर देती हूँ और यहाँ पर क्या करती हूँ 9 से गुना कर देती हूँ, ताकि तीनों के हर जो है वो 27 बन जाए। ठीक है, तो 20 बराबर में ये आ जाएगा 128/27 माइनस यहाँ आ जाएगा 528/27 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 36k/27। अब हर एक जैसे हो गए तो उसको एक ही बार लिख सकते हैं ना 27 को। तो यहाँ आ जाएगा 128 माइनस यहाँ आ जाएगा 528 प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास 36k। इस 27 को दूसरी साइड ले गई तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा, देखो 128 में से 528 माइनस करोगे तो माइनस का 400 प्लस का यहाँ हो जाएगा 36k। इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 540 आ गया, प्लस का 400 इसको भी इधर ले आ गई तो यहाँ आ गया 36k। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 940 आ जाएगा, है ना। नीचे आपके पास 36 आ जाएगा, बराबर में k आ जाएगा। k जो है वो क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा 26.11। आप चाहो तो इसे ऐसे अपॉन में ही छोड़ सकते हो। क्लियर? कौन सा क्वेश्चन किया है हमने, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए आते हैं क्वेश्चन 27 पे। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। यदि x का मान निकालना है, देखो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है आपके पास, तो पहले हम इसको यहाँ लिखते हैं फिर निकालेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो आपको दे रखा है 4, यहाँ आ जाएगा 2x - 1, यहाँ है 16, यहाँ आ जाएगा x - 1 बराबर में 384। देखो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर -1 है ना, अपॉन में 4 की घात 1 लिख दिया, क्योंकि जब हर एक जैसे होंगे तभी तो वो घात और डिवाइड में होते हैं, घात तभी तो माइनस में होती है ना, तो इसलिए अपॉन में 1 लिख दिया। इसको मैंने 4 की घात 2 लिख दिया और ये x - 1 यहाँ ऐसी अभी ये ऐसे ही चल रहा है अभी। अब ये आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस का 2, मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों से 2 को। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसे ही किया मैंने, 2x यहीं रहने दिया और 4 की घात 2 यहाँ लिख दिया। क्लियर है ना यहाँ तक? अब क्या किया हमने, यहाँ से 4 की घात 2 जो है वो उबेनिस्ट कर लिया। यहाँ आ गया मेरा 1/4, यहाँ आ जाएगा 1/16। 4 की घात 2 थी ना, तो 1/16 लिख दिया मैंने सीधा। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक जैसे करने के लिए 4 से गुना कर दिया, तो ये आ जाएगा 4/16 माइनस यहाँ आ जाएगा 1/16। तो ये आ गया 3/16। अब इसको तो ऐसे ही रहने दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, 16 को मैं इधर लेके आ गई हूँ और 3 को मैं इधर ले आई नीचे। 3 से जब मैंने इसको कट किया ना तो ये 128 पे कट हो रहा है। अब इसको लिख दिया 2 की घात 2 और ये 2x ऐसी ही है, 4 को लिखा है। 128 को 2 की घात 7 लिखा है, 16 को 2 की घात 4 लिखा है, तो ये 2 की घात आ गया यहाँ 4x। दोनों घात प्लस हो जाएंगी क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है।
तो ये हो जाएगा 4x बराबर में 11, x कितना आ जाएगा 11/4, यही आपको निकालना था। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन था 27। लेकिन अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया है वो भी कर सकते हैं। उसमें 25 की जो घात दे रखी है 2x - 3 है, बराबर में है 5 की घात 2x + 3 और आपको x का ही मान निकालना है। तो चलो इसे भी कर लेते हैं यहाँ पर। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने 5 की घात 2 लिख दिया, ये भी ऐसी है। यहाँ पर आ गया 4x माइनस का 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये ऐसे लिखा है। आमने सामने 5 है, दोनों में कट जाएंगे और जो घात है वो नीचे उतर जाएंगी। तो 4x माइनस का 2x हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 9। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 9/2 आ गया। क्लियर है? ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए 28 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, आकृति में कोण PQR जो है वो PRQ के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि जो PQS है वो PRT के बराबर होगा। NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का ये पूरा चैप्टर हमने कर रखा है, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से इस चैप्टर को कर सकते हैं, ठीक है। देखो आपको ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दे रखा है और इस वाले कोण को इस वाले कोण के बराबर करना है। जब ये दोनों कोण बराबर है तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, मान लेती हूँ कि माना जो कोण मेरा PQR है वो बराबर हो जाएगा PRQ के, उनको मैंने दोनों को x मान लिया, ठीक है। अब जो मैं अपना ये वाला कोण निकाल सकती हूँ PQS, रैखिक युग्म बना रहे हैं दोनों, तो फिर ये आ जाएगा 180 माइनस का x, है ना। उसी तरीके से ये वाला कोण निकाल सकती हूँ अपना मैं PRT, ये भी रैखिक युग्म बना रहे हैं ये दोनों, तो ये भी आ जाएगा 180 माइनस x। तो ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों समीकरण से एक चीज निकल के आ रही है, समीकरण 1 और 2 से क्या निकल के आ रहा है कि जो मेरा PQS है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर PRT के बराबर हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ पर सिद्ध हो गया। क्लियर? चलिए, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आपको एक और क्वेश्चन यहाँ दे दिया है, कह रहा है आकृति में यदि AB जो है वो CD के समांतर है और वही EF के समांतर है और जो PQ है वो RS के समांतर है, तो और RQD दे रखा है और CQP दे रखा है, आपको दो कोण दे रखे हैं, तो आपको QRS और RQP निकालना है। कौन कौन से दो निकालने हैं, एक तो आपको QRS, एक तो ये वाला कोण निकालना है, और एक आपको निकालना है RQP, एक ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। एक आपको निकालना है QRS, अच्छा ये पूरा कोण निकालना है, एक तो आपको QRS और एक आपको निकालना है यहाँ पर RQP, ठीक है, ये वाला कोण निकालना है, ये वाला। तो देखो RQP तो आप आसानी से ही निकाल सकते हो, जो ये RQP वाला कोण है, ये वाला कोण तो आप आसानी से निकाल पाओगे ना। कैसे निकलेगा, ये वाला तो पहले आप निकाल लो, ये रैखिक युग्म बना रहा है, तो RQP इतना निकाल लेते हैं पहले हम, यहाँ पर इसको मैंने A मान लिया, तो ये कैसे निकलेगा, A वाला एंगल, RQP दो पार्ट में बटा है ना, A + 25, तो A वाला कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपके पास 180 माइनस का 60, तो वो आ जाएगा 120। तो मेरा यहाँ पर RQP निकल के आ गया, वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 120 प्लस का 125, ये हो जाएगा 145। अब मुझे ये वाला पूरा कोण निकालना है, ये वाला पूरा मेरा निकल चुका है ये, ठीक है। अब ये वाला पूरा कोण कैसे निकलेगा, यहाँ पर इनको नाम दे दो, 1 2 3 नाम दे दिया, इसका मतलब अब मुझे क्या ज्ञात करना है, 1 और 2। तो देखो जो कोण एक है वो तो 25 होगा, आपके एक आंतर कोण बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं कोण 2 की, तो पहले कोण 3 निकालते हैं। कोण 3 जो है वो 60 होगा, क्यों होगा 60, क्योंकि ये बाहर वाले कोण बन रहे हैं, तो ये दोनों, ये वाला कोण इस कोण के बराबर ही तो होगा जब ये सारी रेखाएं समांतर है ना। अब आपको 1 मिल गया, 3 मिल गया, 2 निकाल सकते हो, तो कोण 2 प्लस कोण 3 जो है वो मिल गया 180 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये आपके रैखिक युग्म है, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा कोण 3 निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 180 में से क्या करो 60 को माइनस कर दो, 120 आ जाएगा। अब मुझे अपना कौन सा निकालना था, यहाँ पर QRS निकालना था, तो वो था कोण 1 प्लस कोण 2। कोण 1 मैंने अभी 25 निकाला, एकांतर कोण था, कोण 2 मैंने रैखिक युग्म से निकाला, तो ये भी मेरा 145 आ गया। क्लियर?
तो ये था कौन सा क्वेश्चन हमारे पास 28। आज 3 ही क्वेश्चन करेंगे इस सेक्शन के, बाकी के 3 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कहीं भी दिक्कत लगती है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।